नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद कुमार। हमारे YouTube चैनल जीनियस एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलसीएम एंड एचसीएफ का फुल कॉन्सेप्ट एंड रियल मीनिंग बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एलसीएम का फुल फॉर्म समझ लेते हैं, उसके बाद इसका रियल मीनिंग क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक दोस्तों, तो इस एलसीएम में एल का मतलब होता है लोवेस्ट, और लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और सी का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और इस एलसीएम में एम का मतलब होता है मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब होता है दोस्तों गुणज। ठीक, तो अब ये गुणज क्या है उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद इस एलसीएम का मीनिंग क्या है उसको हम समझेंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मल्टीपल क्या है कि वे सभी संख्याएं जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उन्हें मल्टीपल कहते हैं। फिर से एक बार दोस्तों, वे सभी संख्याएं जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टीपल। जैसे हम यहाँ 4 के मल्टीपल लिखें, ठीक, किसका दोस्तों? 4 का। तो दोस्तों 4 का मल्टीपल क्या होगा? तो वे सभी संख्याएं जो दिए गए संख्या, यहाँ कौन सा संख्या दिया गया है? 4, यानी वे सभी संख्याएं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें हम 4 का मल्टीपल कहेंगे। ठीक दोस्तों, तो 4 से कौन कौन सी संख्याएं पूर्णतः विभाजित होंगी उनको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो कौन कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी? तो एक 4 विभाजित होगा, 8 विभाजित होगा, 12 विभाजित होगा, 16 विभाजित होगा, 20 विभाजित होगा, 24 विभाजित होगा, 28 विभाजित होगा, 32 विभाजित होगा, 36 विभाजित होगा, 40 विभाजित होगा। इसी प्रकार अनेकों संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार एक और हम संख्या लिखते हैं यहाँ 6, और 6 के भी हम यहाँ मल्टीपल्स लिखेंगे कि 6 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं। ठीक दोस्तों, तो 6 का मल्टीपल्स का मतलब हुआ कि वे सभी संख्याएं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो यहाँ 6 से पूर्णतः विभाजित कौन कौन सी संख्या होंगी दोस्तों? तो एक 6 होगा, 12 होगा, उसके बाद 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, 36 होगा, 42 होगा, 48 होगा, 54 होगा। इसी प्रकार अनेकों अन्य संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी, अर्थात 6 के अनंत मल्टीपल्स आएंगे, 4 के भी अनंत मल्टीपल्स आएंगे। इसी प्रकार हर संख्या के अनंत मल्टीपल्स होते हैं। ठीक दोस्तों, तो अब हमने यहाँ मल्टीपल समझ गया, यानी हमने मल्टीपल्स तो देख लिया कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि इसमें कॉमन का मतलब क्या है। तो दोस्तों कॉमन का मतलब होता है कि वे संख्या जो दोनों के मल्टीपल्स में मिले। तो दोनों के मल्टीपल्स में क्या क्या मिल रहा है? 12, उसके बाद 24, उसके बाद 36, अभी तो बस इतना ही मिल रहा है, लेकिन इनके मल्टीपल्स को अगर हम और आगे कंटिन्यू लिखते जाएं तो इनमें हमें और मल्टीपल्स में कॉमन मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ हम कॉमन लिख लेते हैं कि इन दोनों के मल्टीपल्स में क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले कॉमन क्या है इन दोनों में? 12। और क्या कॉमन है दोस्तों? 24 यानी कि 24। और क्या कॉमन है दोस्तों? 36 यानी कि 36। ठीक दोस्तों, अब सबसे पहले हमने यहाँ मल्टीपल देखा दोनों का, उसके बाद कॉमन दोनों में क्या क्या था लिया? 12, 24 और 36। ठीक दोस्तों, यहाँ लिख दिया। और उसके बाद है यल का मतलब होता है लोवेस्ट, और लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा, यानी इनके मल्टीपलों में जो कॉमन है उस कॉमन में सबसे लोवेस्ट यानी सबसे छोटे वाले को ही एलसीएम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एलसीएम। ठीक, तो यहाँ से हम अगर देखें कि एलसीएम आप किसका एलसीएम? 4 और 6 का। तो दोस्तों 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम का मतलब हमने क्या बताया दोस्तों कि सबसे पहले आपको मल्टीपल से लिखना है। हमने यहाँ दोनों का मल्टीपल से लिख दिया। फिर दोनों में कॉमन लेना है, तो दोनों में कॉमन क्या था? 12, 24 और
36। ठीक, अब उनके कॉमन में लोवेस्ट यानी सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों, ये 12। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 12, यानी 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार अब हम यहाँ समझ लेते हैं एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है और इसमें एचसीएफ का रियल मीनिंग क्या है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों एचसीएफ में सबसे पहले हम लास्ट वाले को देखेंगे, यानी एफ का मतलब क्या होता है, फैक्टर। और फैक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वे सभी संख्याएं जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे उन्हें हम फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फैक्टर। यानी वे सभी संख्याएं जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें उन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक, जैसे अगर हम बात करें इन्हीं दोनों संख्याओं का 4 और 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो दोस्तों 4 का हम फैक्टर लिख लेते हैं। तो 4 का फैक्टर दोस्तों हमने क्या बताया कि वे सभी संख्याएं जो 4 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 4 को कौन कौन पूर्णतः डिवाइड करेगा दोस्तों, एक तो 1 और एक 2 डिवाइड करेगा और एक स्वयं 4। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार 6 ले लें तो 6 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड करेंगी दोस्तों कंप्लीटली, तो एक डिवाइड करेगा दोस्तों, एक 2 डिवाइड करेगा और एक 3 डिवाइड करेगा और एक स्वयं 6 डिवाइड करेगा। ठीक दोस्तों, तो हमें भी यहाँ क्या करना है कि लास्ट से देखना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ यानी फैक्टर निकालेंगे। तो हमने 4 और 6 का फैक्टर लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है वो लिखेंगे। तो हम 4 और 6 में कॉमन क्या है दोस्तों वो लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ कॉमन क्या है 4 6 में, माने इनके फैक्टर्स में एक तो 1 कॉमन है, उसके बाद और क्या कॉमन है दोस्तों 2, और उसके अलावा दोस्तों कुछ कॉमन है नहीं। ठीक, तो हम कॉमन भी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस कॉमन के बाद हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा कॉमन कौन है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एचसीएफ। यानी कि हमें करना क्या है, सबसे पहले फैक्टर लेना है। तो हम फैक्टर दोनों का लिख दिए। उसके बाद कॉमन दोनों में सिलेक्ट करना है, तो दोनों के फैक्टर में कॉमन क्या है 1 और 2 वो लिख दिया। और दोनों के कॉमन में हाईएस्ट कौन है यानी सबसे बड़ा कौन है, वही आपका हो जाएगा इनका एचसीएफ। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है दोस्तों कॉमन में, 1 की 2, तो क्या बताएंगे आप लोग 2। तो यही आपका हो जाएगा एचसीएफ। यानी कि एचसीएफ आप कितने का, एचसीएफ 4 और 6, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये एलसीएम एंड एचसीएफ का रियल मीनिंग एंड बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।